हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और आपको बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको एसएफ देखने को मिलेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट पढ़ना है। किन किन बातों को सीखना है वो चीज़ों को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में आपको देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF आपको समझ में आ जाएगा। इनके अलग अलग तरीके भी समझ में आपको आ जाएंगे। ठीक है कि किस किस तरीके से आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो। 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का HCF फाइंड आउट करना भी आप सीख जाओगे। तो देखो मेन क्या है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट, फैक्टर आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो 12 और 18 है, 18 का 12 का फैक्टर करोगे तो ये नंबर से आ जाएगा और 18 का फैक्टर करोगे तो ये नंबर से आएगा। अब इसमें जो हाईएस्ट नंबर होता है ना, वो हमारा क्या आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है, जिसको हम लोग HCF कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इन बातों को। फिलहाल तो आप ये देखिए, फैक्टर समझ में आता है। फैक्टर क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि फैक्टर वो नंबर होता है जिससे वो नंबर, जैसे 12 है, 1 से डिवाइड हो गया तो ये 1 क्या होगा, 12 का फैक्टर। 2 से डिवाइड हो गया तो 2 क्या है, 12 का फैक्टर। इसी तरह से चेक करना है 3, 4, 5 जो जिससे वो डिजिट डिविजिबल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वो उसका फैक्टर होगा। क्लियर आया समझ में? ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2 या मोर एग्जैक्टली विदाउट एनी लिविंग रिमाइंडर इज कॉल्ड HCF। बिना लिविंग रिमाइंडर के अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो वो उसका HCF होता है। क्लियर? HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, HCF ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर का आप HCF कैसे फाइंड आउट करोगे? तो कई तरीके हैं बच्चों। राइट, जिसमें से आपका पहला जो तरीका है वो क्या, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये है आपका 18, 24 और 72। इसका पहले फैक्टर निकाल लीजिए। देखो 18 का फैक्टर निकल के आ गया, 24 का फैक्टर निकल के आ गया, 72 का फैक्टर निकल के आ गया। ठीक है, क्या हो गया, तीनों का फैक्टर आ गया। अब आपको क्या करना है, तीनों को फैक्टर को आप चाहे तो इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। 18 का फैक्टर ये रहा, 24 का फैक्टर ये रहा, 72 का फैक्टर ये रहा। अब इसमें देखो सबसे कॉमन फैक्टर निकाल लो। 1 देखो तीनों में है, ठीक है, और 2 तीनों में है, ठीक है, 3 तीनों में है, ठीक है, और ना क्या है बच्चों, 6 भी तीनों में है। राइट, ठीक है, तो जो इसमें जो सबसे ज्यादा होगा, जो हाईएस्ट होगा ना, वो हमारा आंसर होगा। तो हाईएस्ट क्या है बच्चों, 6 है। इसलिए तो बोला गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होनी चाहिए, इसीलिए तो क्या नाम दिया गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा ना वो होगा। बस समझ में? कई बच्चे क्या होता है, दोनों में भी होता है तो भी ले लेते, तो वो गलत होगा बच्चों। अगर डिजिट 3 है तो तीनों में से हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। 4 है तो चारों में से हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 में से ले लिए बस हो गया, जी नहीं, गलत हो जाएगा बच्चों। क्लियर? चाहे अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है, यानी सेम अभी आपने देखा कि फैक्टर मेथड से निकाला, अल्टरनेटिव मेथड या इसको शॉर्ट डिवीजन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शॉर्ट डिवीजन मेथड भी कहते हैं, जिससे कि आप आसानी से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो 18 है, 24 है, 72, इसको हमने एलसीएम फॉर्म में बना लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसमें 2 और 3 दो ही तो कॉमन है ना, बाकी अब तो अलग अलग लग रहा है। आप यहाँ सोच रहे हो सर यहाँ भी तो 2 से लग रहा है, जी नहीं, तीनों में कॉमन होनी चाहिए बच्चों, तीनों में। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होगा, 4 नंबर है तो चारों में कॉमन होना चाहिए। देखो 2 और 3 बच रहा है, तो 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाएगा। 6 मल्टीपल आ रहा है तो ऑल प्राइम फैक्टर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो HCF निकालने का वैसे मैंने बताया कई मेथड है बच्चों, जिसमें से आपको 2 मेथड को इस चैप्टर में आपको डिस्कस करने को मिलेगा और इस एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा। वो क्या है, वो देखो, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। पहला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है डिवीजन मेथड। दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड। 2 मेथड है, इस दोनों मेथड पे हम लोगों को काम करना है। राइट, चलो तो देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की अगर बच्चों में बात कर लूँ तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है।
आप चाहे तो 2 नंबर दे दे, 3 नंबर दे दे, 4 नंबर दे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एग्जाम्पल 2 में दिया है वैसे आपको 15 है, 25 है, 75। तो पहले इसको प्राइम फैक्टर करो। ये हो गया प्राइम फैक्टर 15 का, ये हो गया 25 का, और ये हो गया आपका 75 का। तीनों का प्राइम फैक्टर आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। देखो इसमें बच्चों सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है। देखो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। तीनों में सेम होना चाहिए, तो तीनों में सेम क्या रहा है 5, तो 5 आपका एचसीएफ निकल के आ गया। बात समझ में आया? कितनी इंटरेस्टिंग वाली फैक्टर्स है, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा मेथड को समझते हैं। कह रहे एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, राइट। डिवीजन मेथड से कैसे आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है, सिंपल है। देखो बच्चों इसमें क्या करना है, 2 नंबर देखो, जैसे मान लो हमारे पास 192 है, 72 है, तो इसमें जो छोटा नंबर होता है वो हमारा डिवाइजर होता है। ध्यान रखिएगा हमेशा, जो छोटा नंबर होगा वो हमारा डिवाइजर होगा, और जो बड़ा नंबर होगा वो डिवाइडेंट होगा, राइट। तो 72 से हम इसमें डिवाइड करेंगे। देखो 72 डिवाइड किया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको करके ये आ जाएगा। बात समझ में आया? फिर क्या होगा बच्चों, अब ये जो रिजमाइंडर आ गया, ये देखो 24 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो 24 जो होगा हमारा लास्ट डिवाइजर होगा। क्या होगा, लास्ट डिवाइजर जो होता है वही हमारा एचसीएफ बनता है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड के थ्रू। डिवीजन मेथड के थ्रू क्या होता है, जो लास्ट डिवाइजर बनता है ना, जिसे लास्ट में डिवाइड हो जाता है, वो हमारा एचसीएफ बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों लॉ भी समझ में आ गया होगा, एचसीएफ भी समझ में आ गया, राइट। तो चलिए अब एक्सरसाइज 3 में करना क्या है हमको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, राइट। ये जो नंबर्स दिया हुआ है ना, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। एक्सप्लेन विथ कॉमन इन ऑल द आंसर्स, और इसके कॉमन को बताना भी है, ठीक है। इवनली इस चैप्टर में आपको यही देखने को मिलेगा। तो मैंने बच्चों ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, जिससे कि आपको कम टाइम में मैं बातों को समझा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ए में दे रखा है 13 है बच्चों एंड 78। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना वो 13 आ रहा था। मैंने डायरेक्ट किया है, 1-2 चीज़ों को छोड़ भी रखा है। इसके और भी फैक्टर हो सकते थे, बट वो फैक्टर मैंने नहीं लिखा है ना। हाईएस्ट जो फैक्टर है दोनों वो 13 आएगा, इसलिए 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल में भी दिखाया था आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, बाकी जो लोवेस्ट है नहीं लेना है। और अगर शॉर्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और शॉर्ट करके सॉल्व कर दूंगा आपको, ठीक है ना। चलो अब देखो 16 और 144 को, तो 16 का फैक्टर कर लो, ठीक है, 144 को फैक्टर करो, और इसमें जो हाईएस्ट आ रहा है, हाईएस्ट क्या है 16 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमारा 16 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सी में क्या है, 9 और 99 में क्या होगा। तो देखो 9 का फैक्टर 139 है, 19 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 11, 33, 99। ये इसके फैक्टर है, बट जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 9 है दोनों में, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट आंसर हो जाएगा, हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से डी में देखिए 7 है और 56 है, इसमें क्या होगा, 7 का फैक्टर ये, 56 का फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा, बट लेकिन हाईएस्ट हमको क्या चाहिए, 7 ही है। इसमें आई 7 है, तो इसमें भी हाईएस्ट अगर 7 मिल गया तो ये हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। दैट इज द आवर आंसर, है कि नहीं, इजी है। बस आपको फैक्टर लिखना है, और फैक्टर लिखने के बाद जो उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर होता है ना वो आपका आंसर होगा। दोनों में कॉमन होना चाहिए बट, ठीक है ना। चलिए तो मूव करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय लिसनिंग द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों ऐसे यूजिंग नहीं कह रहा है। देखो 27 है, 81 है, तो 27 का अगर आप फैक्टर लिखेंगे ना तो 1, 3, 9, 27 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों 81 का फैक्टर लिखो तो क्या होगा, 1, 3, ये निकल के आ जाएगा। अब इस दोनों में जो कॉमन नंबर्स होता है ना वो आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, मैंने एलसीएम वे से निकाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लोगे, इस तरीके से। इस दोनों में देखो आपको 3 बच्चों इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, राइट, और इसमें भी है, इसमें भी, तीनों आ रहा है सेम, है ना। कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन आ गया, 3
3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए बी में 15 और 90 में 15 करोगे तो क्या होगा 3 5, इसको करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है। यहाँ पे लिखो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा 5 3 जा 15 आ जाएगा। क्लियर, चलो अब देखो सी में क्या रहा है, सी में 11 है और 165 है। 11 का करोगे तो 50 है, 11 ही आ जाएगा। इसको करो तो ये आ रहा है, तो देखो 11 कॉमन दोनों में आ रहा है, तो 11 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में कॉमन आना चाहिए, राइट। अब 36 का 54 को देखो, 36 को इस तरीके से आप फैक्टर कर लोगे, ये तो आसान है, बहुत आसानी से आपको आता होगा। पहले 2 से लगाओ, फिर 3 से लगाओ, फिर 4, मतलब 2 से जब तक लगेगा लगाते जाओ, 2 से खत्म तो फिर 3 में लगाना है, फिर 5 से लगाना है, फिर 7 से लगाना है। ये चीज़ आपको बहुत बार मैंने डिस्कस करवा रखा है और कर भी रखे हैं। ठीक है, चलो तो ये आ गया। इसमें देखो हमें क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो बस ये चीजें आ गया आपका। 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 2 आ रहा है, 9 2 जा 18, तो 18 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ई पार्ट में 23 और 69 में, तो 23 तो बच्चों वैसे भी प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर वही होगा, खुद ही होगा या 1 होगा। ठीक है, तो 23 ही इसका आंसर होगा, राइट। तो आई होप इतनी दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग्स बाय लिस्निंग द कॉमन फैक्टर। मैं सेम वही कॉमन फैक्टर पे ही बात आ गया बच्चों। 21 और इसमें 3 डिजिट दे रखा है, वहाँ पे आपको 2 डिजिट देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे इन्होंने 3 डिजिट लिया है। तो 3 डिजिट के बच्चों मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो 1 2 बता देता हूँ, वीडियो बड़ा होता जाता है तो सेम चीज़ें होती है, तो बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सॉल्व तो कर ही रखो, आप चाहो तो देख लेना। आपको प्रॉब्लम आती है तो नहीं आती है तो खुद से करो, बट एक को ढंग से फीलिंग के साथ समझो। 21 में देखो बच्चों, 21 का पहले हम फैक्टर निकालेंगे, राइट। देखो 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, क्योंकि 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से लगाएंगे, 3 से हो गया 7। अब 7 किसी से होगा नहीं, 3 और 7 आपके 2 फैक्टर बने। 28 का अगर आप करोगे तो क्या होगा, पहले 2 से हो रहा है तो 2 से लगाओ, फिर 2 से हो रहा है 2 से लगाओ, अब उसके बाद नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ दो। ठीक है, ये बन गया। अब फिर 42 है, 42 को 2 से लगाओगे 21 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे 7। अब ये नहीं हो रहा है, तो देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 यहाँ पे भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं तो नहीं लेंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं तो नहीं लेंगे। तो जो तीनों कॉमन है वो क्या आ रहा है, हमारा 7 आ रहा है, हाईएस्ट तीनों में कॉमन। ठीक है ना, तो ये हमारा HCF निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। सेम बच्चों यहाँ पे बी पार्ट के भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैंने कर रखा है। फिर भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है इन चीज़ों में, है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि अलग कॉन्सेप्ट है। वैसे मैं सॉल्व कर रखा हूँ, आप वीडियो को रोक करके सॉल्व करके देख सकते हो, राइट। सी में भी वही है बच्चों, आप देख लीजिए। डी पार्ट में भी ऑलरेडी मैंने कर दिया है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ई में भी बच्चों वही सेम कॉन्सेप्ट है, पहले उनको आप इस तरीके से बना लो और जो तीनों में कॉमन आता है वो आप लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, अच्छे से समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ? ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। क्वेश्चन 4 में कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों अब ये आगे यहाँ पे मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, तो सिंपल मेथड आपको यहाँ पे लगाना है, वही सेम मेथड जो हमने वहाँ पे लगाया है वही लगाना है। यहाँ पे 16 आपको दे रखा है, 24 दे रखा है, तो 16 को फैक्टर करना आपको आता है, आराम से कर लीजिए। पहले 2 से लगाइए, अगर 2 से लग रहा है तो ठीक है, लग रहा है सर, लगा दिया, फिर 2 से लग गया, फिर 2 से लग गया, ये रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है, 24 को फिर 2 से लग जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा 3। तो देखो इस तीनों में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन आ गया। तो देखो 2 2 4 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली आपको यहाँ पे बी पार्ट में भी करना है। क्या करना है, बी पार्ट में अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले 15 को कीजिए, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से करेंगे तो 3 से आ जाएगा। 30 को करोगे तो देखो 3 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है। ठीक है ना, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों आपको यहाँ पे सी में भी है, आप देख लीजिए सेम है,
डी में भी आपको सेम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके आंसर भी मैंने लिख रखा है, ठीक है। ई में भी लिख रखा है, तो सेम क्वेश्चंस हैं, तो मैंने एक ऑलरेडी समझा दिया अच्छे से, ठीक है। आप खुद से ट्राई करो, फिर भी नहीं होता तो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। चलो, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग्स बाय डिवीजन मेथड, राइट। तो अभी हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो डिवीजन मेथड ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है, सॉल्व भी करवा रखा है एक दो एग्जांपल्स। अब यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, 18 है 24 है। तो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर डिवाइडेंट किसको माने, डिवाइजर किसको माने, है ना। तो जो इस दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, उसको आपको डिवाइडेंट मानना है, इसको क्या मानना है, डिवाइडेंट मानना है। और जो सबसे छोटा है उसको आपको डिवाइजर मानना है। तो देखो हमने इसको डिवाइडेंट माना, इसको डिवाइजर माना, ठीक है। अब 18 से डिवाइड किया तो 1 टाइम में लग गया, तो आपको यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। अब ये बचेगा 6, तो यहाँ पे 6 करेंगे, फिर ये 18 को यहाँ लाएंगे, 6 3 18 आ गया, तो ये एग्जैक्टली कट गया, है ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, है ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचा बच्चों। तो लास्ट डिवीजर क्या हो गया हमारा, 6 है। लास्ट में 6 से तो कंप्लीटली डिवाइड हुआ, और जो लास्ट डिवाइजर होता है यही हमारा आंसर भी होता है, और यही HCF भी होता है। क्लियर, तो ये चीज़ आया। सेम बच्चों इसमें भी वही करना है आपको। देखो 28 है, 35 है, तो 35 आपका डिवाइडेंट हो जाएगा, 28 डिवाइजर हो जाएगा। तो 28 से डिवाइड कर दो, 1 टाइम में लग गया, तो 18, ये 7 आ गया। 7 से करोगे, 7 5 जा 35, तो ये 5 आ गया। मतलब लास्ट डिवाइजर क्या बना आपका, लास्ट डिवाइजर जो है, लास्ट डिवाइजर क्या हो गया बच्चों, 7 आ गया। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छे से आया समझ में, ठीक है। सी में भी देखो लास्ट डिवीजर क्या है, 25 है आपका, सॉरी 24 है लास्ट डिवीजर। तो इसका भी जो आंसर होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, 24 ही होगा। HCF जो होगा वो 24 ही होगा, आप ध्यान रखना, और इसके आंसर मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सिमिलरली बच्चों डी पार्ट में आप देखिए, यहाँ पे डी में 144 है, 216 है, थोड़ा बड़ा हो गया, तो इससे इसको डिवाइड करो। देखो ये 1 टाइम में लगा, ये 2 टाइम में, तो ये लास्ट डिवाइजर है। जो लास्ट डिवाइजर होता है ना, वही आपका आंसर होता है। तो HCF क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। HCF क्या होगा, 72 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर यहाँ पे देखें आप, तो लास्ट डिवीजर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 36 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 256 आ रहा है। आप इनको डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, 36 को, है ना। अगर आप यहाँ पे 36 को डिवाइड करते हैं, 256 लगा दिया हमने, अच्छा 252 आ रहा है ना। तो 6 से लगा करके देखिए, ठीक है। 7 से 7 7 6 42 के 2 हाथ में कितना हो गया, 4 7 या 21 21 21 22 23 24 25 26 6 आ गया, सॉरी 25 7 या 21 21 4 25 होगा ना बच्चों, 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 2। तो देखो 6 टाइम मतलब 7 टाइम में कट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 252 कट गया एग्जैक्टली। तो ये हमारा लास्ट डिवीजर बना। तो लास्ट जो डिवीजर होगा ना, वो हमारा आंसर होगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपको डिवाइड से कर लेना है सॉल्व। चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग, अब वर्ड प्रॉब्लम दे दिया है। इससे पहले आपको डायरेक्ट पूछ रहा था कि आपको HCF निकालना है, किस मेथड से निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालना है या फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। अब यहाँ पे आपको वर्ड में दे दिया है, वर्ड में आपसे पूछ रहा है कि आपने अब तक क्या सीखा इस चैप्टर से। तो देखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बच्चों जब भी ये लार्जेस्ट वर्ड आ जाए, ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाए, तब समझ लेना कि आपको HCF ही पूछ रहा है ना। ये एक ट्रिक्स है याद रखने की, है ना। लार्जेस्ट पूछ दे या ग्रेटेस्ट पूछ दे या हाईएस्ट पूछ दे, ये तीनों बात जब भी पूछे ना, आप समझ जाना HCF ही है। सो डिवाइड दैट 18 and 24 विदाउट रिवीइंग रिमाइंडर। तो हमने क्या करा, 18 से 24 में डिवाइड कर दिया, तो लास्ट डिवीजर क्या बना, 6 बना। तो 6 क्या होगा आपका, HCF निकल के आ जाएगा। 6 क्या हो जाएगा HCF, क्योंकि लास्ट डिवीजर क्या है, 6 है। ये चीज़ तो आपको पता ही है, डिवाइडेंट किसको मानना है, डिवाइजर किसको मानना है, क्लियर हो गया था बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसका बी पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, है ना। बी पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट। देखो वहां पे हमें लार्जेस्ट पूछ लिया था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछ लिया। एक और वर्ड आता है हाईएस्ट, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, उसमें ऐसे है नहीं, बट हाँ कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो याद रखना। फाइंड द ग्रेटेस्ट
नंबर विच डिवाइड्स 96 108 विदाउट लिविंग रिमाइंडर। सिंपल बात है, 108 में क्या करेंगे, 96 से डिवाइड कर दीजिए, और 96 से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ये प्रोसेस निकल के आ जाएगा, 1 से लग जाएगा, 12 से करो, डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो लास्ट का जो डिवाइजर बना हमारा, लास्ट का डिवाइजर क्या है, 12 है। तो 12 क्या होगा, आपका फाइनल जो होगा वो HCF होगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो दोनों में डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।